नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बताएंगे लोक पोल का सर्वे, और ये सर्वे हुआ है मध्य प्रदेश को लेकर। लोक पोल मध्य प्रदेश में आकर किसकी सरकार बनाना चाहते हैं या उनके सर्वे के अनुसार किसकी सरकार बन रही है, सर्वे कब हुआ है, सर्वे कितने लोगों के द्वारा किया गया है और इस सर्वे के क्या रिजल्ट हैं, आज हम पूरी खबर आपको बताने वाले हैं। लोक पोल एक ऐसी संस्था है जो अनेक राज्यों में जाकर चुनाव से पहले सर्वे करती है और अपना अनुमान भी बताती है। लोक पोल ने कल अपने ट्विटर हैंडल पे मध्य प्रदेश के सर्वे की जो जानकारी दी है, आज हम वो आपको विस्तार से बता रहे हैं। लोक पोल का दावा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। लोक पोल का एक भी दावा है कि उसने 13 तारीख से 15 जुलाई तक एक सर्वे किया है। ये सर्वे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया है और इन पूरी 230 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 750 लोगों से उन्होंने बात की है। एक सैंपल सर्वे है उनका और इसे पूरा एनालाइज करने के बाद उनका जो परिणाम आया है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को 90 से 95 सीटें मिलेंगी। लोक पोल का कहना है कि 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 90 से 95 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 130 से 135 सीटें मिल सकती हैं। यानी बहुमत के लिए कांग्रेस बिल्कुल आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ है। मध्य प्रदेश में 200 सीटें हैं और 115 सीटों पर बहुमत पूरा होता है। यदि 130 से 135 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में पुनः एक बार सरकार बनाती हुई दिख रही है और बहुजन समाज पार्टी को 1 या 2 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा अन्य जो निर्दलीय और अन्य मिला लिया जाए तो 0 से 5 सीटें उन्हें मिल सकती हैं। ये लोक पोल का दावा है, लोक पोल का सर्वे है। उन्होंने इस बात को अपने पूरे एनालिसिस के बाद में इसे कल ट्वीट किया है। लोक पोल का मानना है कि 2018 की अपेक्षा इस बार कांग्रेस का वोट बैंक भी बढ़ेगा। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को 38 से 41% वोट मिलेंगे, जबकि कांग्रेस को 40 से 43% वोट मिल सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी, जिन्हें पिछली बार 7% वोट मिला था, इस बार 3 से 5% वोट मिलेगा और अन्य को मात्र 4 से 8% वोट मिलेगा। यानी कि मध्य प्रदेश में सीधी टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नीचे आएगा और कांग्रेस का बढ़ेगा। हमने पिछली बार देखा था लगभग वोट बैंक बराबर रहा था, वोट प्रतिशत बराबर रहा था, लेकिन सीटें कांग्रेस की ज़्यादा आई थी। ये बात दूसरे के बाद में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण से सरकार गिर गई। लोक पोल ने एक और सर्वे किया है कि किस क्षेत्र में कितनी सीटें कांग्रेस और भाजपा को मिलने की संभावना है। यदि हम क्षेत्रवाइज बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर चंबल संभाग की। ग्वालियर चंबल संभाग में लोक पोल का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं। कुल 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 21 से 23 सीटें मिल सकती हैं। आप नोट करिए, ग्वालियर चंबल संभाग, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो गढ़ माना जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन संयोजक बनाए गए नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ माना जाता है, वहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कम से कम इस सर्वे में बहुत पीछे बताई जा रही है। और बुंदेलखंड की हम बात करें, वहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज भी अच्छी है। वहां भारतीय जनता पार्टी को 14 से 16 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को मात्र 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। हम अन्य की बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग में अन्य को 1 या 2 सीटें मिलेंगी। बुंदेलखंड में 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बिंद क्षेत्र की बात करें तो बिंद में भारतीय जनता पार्टी को 9 से 13 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि कांग्रेस को 17 से 19 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। यानी बिंद में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे दिखाई दे रही है। अन्य को मात्र 0 से 1 सीट मिलने की उम्मीद बताई गई है। महाकौशल की बात करें, जिसमें जबलपुर, कटनी और इस पूरा इलाका आता है, यहाँ 10 से 13 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, तो 30 से 33 सीटें ये कमलनाथ जी का इलाका है। और आप फिर से सुनिए, मात्र भारतीय जनता पार्टी को मात्र 10 से 13 सीटें और कांग्रेस को 30 से 33 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि अन्य को मात्र 0 से 1
सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। महाकौशल में कांग्रेस की स्थिति सबसे अच्छी मानी जा रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी मानी जा रही है। बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करती हुई दिख रही है। हम नर्मदा संभाग, जिसमें भोपाल संभाग और होशंगाबाद संभाग आता है, यहाँ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा बहुत भारी दिखाई दे रहा है। यहाँ 21 से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 8 से 10 सीटें कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही हैं। मात्र 0 से 1 सीट अन्य को मिल सकती है, ऐसा अनुमान लोक पोल ने लगाया है। इसके अलावा हम मालवा की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी संघ का गढ़ माना जाता है, ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से प्रयोगशाला है। मालवा में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 17 से 19 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 29 से 32 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। आप अंदाज लगाइए, मालवा में कांग्रेस को इतनी ज़बरदस्त सफलता दिखाई दे रही है, लोक पोल का अनुमान है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जिस तरह की आपसी विवाद हैं, झगड़े हैं, गुटबाजी है, उसका असर इस लोक पोल के सर्वे में हमें साफ दिखाई दे रहा है। मालवा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और अब हम निमाड़ की बात करते हैं। निमाड़ में 4 से 6 सीटें मात्र भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, जबकि कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं। सभी संभागों में 1 सीट अन्य को मिलने का अनुमान है। यानी मध्य प्रदेश में 130 से 135 सीटें लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे नहीं है, उसे भी 90 से 95 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अभी चुनाव में 4 महीने शेष हैं, अभी तमाम सारी बिछातें बिछनी हैं, तमाम सारी चालें चलनी हैं, तमाम सारे मोहरे रखने हैं, और इसके बाद में पता चलेगा कि असली ऊँट किस करवट बैठेगा। फिलहाल लोक पोल का अंदाज है, इस अंदाज को सिर्फ अंदाज मानकर चलें, ये परिणाम नहीं है। परिणाम के लिए तो हमें कम से कम दिसंबर तक इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तय है कि जो सर्वे आ रहे हैं, चाहे वो एबीपी और सी वोटर का सर्वे आया हो या दूसरा सर्वे लोक पोल का आया है, इन सर्वे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई जरूर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सर्वे चिंता और चिंतन का विषय जरूर बन गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कांग्रेस को एक तरफा जीत नहीं दे सकते हैं। अभी काफ़ी मोहरे बाकी हैं, चुनाव में 3-4 महीने बाकी हैं। जब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो जाती है, मैदान में कौन उतर रहा है ये तय नहीं हो जाता, जब तक चेहरे सामने नहीं आते हैं, तब तक पूरी तरह अनुमान लगाना मुश्किल है। फिलहाल हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।